गठबंधन की बात की जाए तो अपनी डफली अपनी राग वाली स्थिति नजर आ रही है। कभी सीट शेयरिंग को लेकर विवाद होता है तो कभी संयोजक कौन होगा उस पार्टी का, उसको लेकर विवाद मचा रहता है। अधीर रंजन चौधरी कभी ममता पर हमलावर नजर आते हैं तो कभी राहुल गांधी उनको रोकते हुए नजर आते हैं कि आप उन पे कोई टिप्पणी ना कीजिए जिससे उनके गठबंधन में कोई हस्तक्षेप ना हो। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आकाश। आज हम इनसे बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन में आखिर सीट शेयरिंग को लेकर इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है। देखिए माही बता दें, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का जो वर्चस्व है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था कि केंद्र पर बैठी मोदी सरकार को हटाया जाए और उनका पहला मोटिव यही था कि पीएम मोदी की कुर्सी से उनको हटाया जाए और इंडिया गठबंधन का कोई दिग्गज नेता जाकर बैठे। देखिए माही, इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो अंतर कला है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। कभी इंडिया गठबंधन इसलिए बना था कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरे इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था ताकि केंद्र पर बैठी मोदी सरकार को हटाया जा सके, मोदी को किस कुर्सी से हटाया जा सके और विपक्षी पार्टी के नेता जो इंडिया गठबंधन पर जुड़ चुके हैं वो यहाँ पर किसी दिग्गज नेता को उस पर बैठा सके। और ऐसे ही गठबंधन को तैयार किया गया था। लेकिन उस गठबंधन की रार, उस गठबंधन की अंतरकला कहीं ना कहीं ये बताती है कि पार्टी का संयोजक के तौर पर देखा जाए या पार्टी के निर्वाचन के तौर पर देखा जाए, कहीं ना कहीं ध्वस्त दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को साधने की कोशिश करते हैं, पूरी इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता कभी कभी उनके ही गठबंधन के विरुद्ध चले जाते हैं। बता दें कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन पर सारे नेता अपनी अपनी रागमाला लेकर बैठे हैं। कुछ नेता जो राजनीति से विलुप्त होते जा रहे हैं वो भी अपना राजनीतिक स्तर बेहतर करने के लिए इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं ताकि उनके साथ जुड़ के उनका राजनीतिक स्तर बेहतर हो सके। और यही एक वजह थी कि मायावती भी इस गठबंधन पर नहीं जुड़ी, क्योंकि उनके जुड़ने से उनका राजनीतिक करियर खत्म होता, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होता और इसलिए मायावती उस पूरे मुद्दे पर नहीं उतरी। अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो उनके जो नेता हैं वो आपस में नहीं बनती हुई नजर आती। यहाँ पर ममता बनर्जी अब अपने ही पार्टी के ऊपर निशाना साधती है और सबसे बड़ा मुद्दा जो इंडिया गठबंधन का है वो सीट शेयरिंग को लेकर। देखिए यहाँ पर सारे ही नेता जब राजनीति पर कूदते हैं तो बड़ा पद की उम्मीद से कूदते हैं कि वो बड़ा पद हासिल करेंगे और देश की राजनीति पे उनका एक मुखर चेहरा होगा, लोग उन्हें पहचानेंगे। लेकिन इसी पहचान के लिए इंडिया गठबंधन के नेता लगातार जद्दोजहद में लगे हुए। कभी ममता बनर्जी सीट शेयरिंग को लेकर अपनी टिप्पणियां कर देती हैं तो कभी मिलिंद देवड़ा जैसे नेता सीट शेयरिंग मामले को लेकर अपनी पार्टी को ही छोड़ देते हैं। 55 साल की रिश्तेदारी, 55 साल का ये दोस्ताना एक झटके पे मिलिंद देवड़ा ने छोड़ दिया और शिवसेना में जाकर शामिल हो गए। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की रार ये बताती है कि उनके पार्टी का जो नेतृत्व है वो कितना ज्यादा कमजोर। और यहाँ पर गठबंधन की बातें नहीं की जा रही, पूरे लोगों को लेकर बातें नहीं की जा रही, बल्कि अपना अपना यहाँ पर राजनीतिक काम देखने के लिए बातें की जा रही, अपना अपना स्तर बेहतर करने की बातें कही जा रही। अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो खुद अखिलेश यादव ही इसलिए यहाँ पर जुड़े हैं ताकि वो इस इंडिया गठबंधन से जुड़ के उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपना परचम लहरा सके। विगत दिनों देखा गया कि यहाँ पर अखिलेश यादव का जो परचम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आया और मुझे लगता है कि शायद यही एक बड़ी वजह है कि इन नेताओं को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। लेकिन अभी आपने जैसे बात करी कि यूपी में अखिलेश का वर्चस्व तो बढ़ा हुआ है, लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन का क्या रोल है। यहाँ पे सीट शेयरिंग अखिलेश क्यों क्लियर करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं और आने वाले चुनाव में यूपी का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए माही बता दें कि जैसे कि आपने इस पूरे मुद्दे का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति पे एक बेहतर और मुखर चेहरा हुआ करते थे। बता दें कि उनके पिताजी का देहांत होने के बाद, उनका स्वर्गवास होने के बाद ये पार्टी कहीं ना कहीं गर्त की ओर जाने लगी और जो समाजवादी पार्टी हुआ करती थी वो समाप्तवादी पार्टी बनती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो बात हुआ करती थी उनके पिताजी के रहते जो उनका वर्चस्व हुआ करता था वो खत्म हो रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन से जुड़कर यहाँ पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वोटों को साधना तो चाहते हैं और ऐसे में उनका मेन टारगेट है यादव वोट को लेकर। उत्तर प्रदेश में यादव का बेहतर वोट बैंक है और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक अगर मिलता है तो उनकी जीत का जो प्रतिशत है वो बढ़ सकता है और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं हटना नहीं चाहते। देखिए इससे पहले अगर बात की जाए तो ये दोनों नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से जुड़े थे और इन दोनों के बीच में रार देखने को मिली थी। राहुल गांधी अखिलेश की बुराइयां करते नहीं थक रहे थे और अखिलेश यादव खुद राहुल गांधी की बुराइयां कर रहे थे। उनको यहाँ पर कई शब्दों का
का इस्तेमाल करते नजर आए, बोलते नजर आए कि दोगला है, ऐसी तमाम बातों का इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन अखिलेश यादव अब समझ गए हैं कि इंडिया गठबंधन से जुड़ना उनके लिए ही फायदेमंद है। लोकसभा में उनकी सीटें आ सकती हैं और इसी वजह से वो इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन जो ये आपका अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो क्या अखिलेश यादव पूरी कोशिश करेंगे या पूरी जान लगा देंगे कि उनको बस 2 ही सीट दी जाए, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर में काम नहीं करना चाहेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर वो नेता चाहता है कि उसकी पार्टी का वर्चस्व बने, और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ये बहुत टाइम से चाह रही है। बस उत्तर प्रदेश में उनको वो मौका नहीं मिल रहा, या फिर ये कहें कि उनका काम बेहतर नहीं है, इस वजह से उनको वो तवज्जो नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि वो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। लेकिन वो कुछ ही सीटें लेना चाहते हैं ताकि इंडिया गठबंधन अगर जीते तो उन पर दबाव न रहे और वो दबाव में काम न करें, अपनी पार्टी का अलग गठन करते हुए अलग तौर पर भी देखे जाएं। और ऐसे में अगर वो पूरी सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा सीटें वहां पर बटोरते हैं, ज्यादा उनके साथ सम्मिलित होते हैं, तो देखिए इंडिया गठबंधन का जो मेन मुखिया है, जो मेन पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उनके साथ मिलकर कोई दूसरी पार्टी के नेता खुद का जो है पिलर खड़ा कर सके, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो इतने सालों तक देश के अंदर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी रही और अभी भी विपक्षी में पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी भी वो मुखर पार्टी है। तो ऐसे में कभी राहुल गांधी नहीं चाहेंगे कि उनके बराबर आकर कोई नेता उनसे ज्यादा सीट शेयरिंग वाले मामले को लेकर और जनता के बीच में पॉपुलर हो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो ये प्लान कर रहे हैं वो लोकसभा के चुनाव में सफल होता हुआ भाई दिखाई दे सकता है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर उनकी इस पे सहमति सीट को लेकर नहीं बनती है तो बाद में गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर ये गठबंधन टूट गया तो जो कांग्रेस का लोकसभा में या दिल्ली की सरकार में जाने का सपना है वो कहीं सपना बनकर ना रह जाए। देखिए बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो अगर अपना जो वाद विवाद है उसको खत्म नहीं करते, सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हैं उसको साफ नहीं करते, तो ये इंडिया गठबंधन टूटने का टाइम नहीं लगेगा। इंडिया गठबंधन की दरारें साफ तौर पर देखने को मिली है। जो पिलर यहाँ पर खड़े किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, 28 बड़ी बड़ी पार्टियों ने मिलकर ये वर्चस्व बनाने की कोशिश की थी, वो शुरुआती दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी वजह यही देखने को मिलती है कि सारे नेता अपनी छवि को लेकर यहाँ पर परेशान है कि उनकी छवि क्या बन पाएगी। इंडिया गठबंधन पर रहकर क्या वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे या फिर वो गर्त पर जाते नजर आएंगे? क्या राहुल गांधी पूरी पार्टी का नेतृत्व करते करते अपना जो है पासा खेल जाएंगे और राजनीति पर अपना परचम लहरा पाएंगे? तो देखिए इंडिया गठबंधन पे अगर ये नेताओं की अंतरकलह शांत नहीं हुई, सीट शेयरिंग को लेकर मामला शांत नहीं हुआ और अपने पद को लेकर जो लड़ाई है वो शांत नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को टूटते वक्त नहीं लगेगा और लोकसभा चुनाव के लिए जो बनाया गया था वो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आ रही है। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन के ऊपर नीतीश का कितना प्रेशर होने वाला है? और देखिए अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो खुद नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन से अलग होने की बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से साथ में नहीं रहना चाहते क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की ठनी बैठी है और ये दोनों नेताओं की आपस में न बनना ये बताता है कि बिहार की राजनीति एक अलग मोड़ पर जा रही है और बिहार की राजनीति पे एक बड़ा वोट बैंक है यादव, और कहीं ना कहीं वो यादव वोट बैंक अब खराब होता हुआ नजर आ रहा है और इस मुद्दे पे दोनों का वोट भी बदलता नजर आ रहा है। नीतीश अपनी ओर लेकर भाग जाएंगे और यहाँ पर एक बड़ी बात कही जा रही है कि एनडीए खेमा यहाँ पर पूरी तरह से इंतजार कर रहा है नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार पहले इंडिया खेमे में ही थे और एनडीए खेमे में थे, माफ कीजिएगा, और उससे निकलकर लालू के कहने पर यहाँ पर वो इनके पार्टी में शामिल हो गए। लालू ने इनको सपना दिखाया कि आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो सपना अब कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है क्योंकि लालू अपने बच्चों पर व्यस्त हैं, उनका पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर नीतीश कहीं ना कहीं इस गठबंधन से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार एनडीए खेमे में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की बड़ी हार साबित हो सकती है। लेकिन अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन का फ्यूचर क्या होगा और इसके आने वाले संयोजक कौन होंगे, या ये पार्टी एक साथ चलकर काम कर पाएगी। ये आपने जो बताया वो एकदम सही बात है और ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी इस पे क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।